हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। आज माँ तारा की पूजा चालू थी। अभी मैंने माँ काली की, माँ बगलामुखी की पूजा करके दुश्मनों के लिए ताले तो पूरे फेंक दिए थे दोपहर में ही। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको ब्लेसिंग दूंगी। वो ब्लेसिंग में माँ तारा की ब्लेसिंग है। सच कहते हैं, जब भी हम कोई साधना या आराधना करते हैं उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं। आज सुबह से ही, जब से मैं सो के उठी तब से ही एक एक रुकावट आ रही है। एक जनों ने मेरा दिमाग ख़राब किया। कल एक जन ने मुझे फ़ोन करके परेशान किया था, फिर एक जन ने ज़बरदस्ती का मतलब काम के तौर पे परेशान किया है। तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे आज जो काम मिला था, एक बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत ठीक करने के लिए काम मिला था। अभी तारा माँ का पूरा मंत्र हुआ नहीं है, अभी मुझे ब्लेसिंग देनी थी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा गैप करके कर रही हूँ। तो अभी मैंने 20,000 जप करा है तारा माँ का, और 40,000 जप पहले हो चुका है, 60,000 जप हो चुका है। अभी भी करीबन कुछ 60,000 जप बाकी है, तो जब पूरा होगा। लेकिन मैं सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे मेरी शक्तियों के बीच में मत आए। मेरी और मेरी शक्तियों के बीच में, हमारे अमावस्या का दिन हमारे लिए बहुत मेन रहता है। हम बहुत सारे लोगों की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग हम पर आँच लगा के बैठे हैं। कोई किसी चीज़ के लिए रो रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए रो रहा है। ठीक है, मैंने 50 बार बोला है कि जब मैं पूजे पे रहूँ मुझे बार बार फ़ोन कॉल मत करे। तो भी कितने लोग फ़ोन कॉल करते हैं, कितने लोग मुझे परेशान करते हैं। मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ। अभी मैं जो ताले ब्लेसिंग में फूकी हूँ, मैंने वही कहा है, जिसने जिसने आज मेरे पूजे में अर्चन डाली, सबको उनके घर में उनको तकलीफ़ देना। आप मुझे और मेरी शक्तियों को तकलीफ़ दोगे ना, तो आपके घर में आपके लोगों को तकलीफ़ मिलेगी। बात ख़त्म। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। इंसान एक माला पढ़ने में ना गला दुखने लग जाता है। मैं यहाँ 10-10 हज़ार माला करती हूँ और मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि लोग मेरे पर भरोसा करके बैठे, लोग मेरे पे मेरी वेट करते हैं कि माँ अभी हमें ब्लेसिंग देगी, अभी ब्लेसिंग देगी। किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी के घर में पीने को नहीं है, किसी के घर में बहुत सारा कर्जा है, किसी के घर में आए दिन मारी मारा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कोई अपने पति से परेशान है। अभी मुझे किसी ने सुबह कहा कि माँ आप घरेलू औरतों के लिए भी हिंसा के लिए कंप्लेंट कीजिए, मतलब उसके लिए भी कुछ स्टेप उठाइए। क्योंकि ऐसा देखिए, घर में आपके पति के साथ आपका क्या होता है, उसके लिए तो सीधी बात है, कानून उसके लिए कोई भी वो नहीं कर सकता। अभी किसी ने मुझे पर्सनल बात बताई है यूट्यूब पे कि मेरा पति मेरे साथ रहता है, ज़बरदस्ती करता है, इच्छा नहीं होने पे भी ज़बरदस्ती करता है। ऐसी बातें नहीं होती हैं। आप ये बोल रही है कि आपका पति आपके साथ ज़बरदस्ती करता है, इच्छा नहीं होती, आप पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हैं। यहाँ कितनी औरतें जो बोलती हैं मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता है, मुझे देखता नहीं, दूसरे औरत के पास जाता है। देखिए, ये सारी बातें नहीं होती हैं। अगर मैं मानती हूँ कुछ ऐसी बातें हैं तो उसका इलाज है, लूना चमारी वशीकरण करवाइए या कोई पूजा करवाइए, जिससे वो चीज़ें शांत होती हैं। आज की तारीख में आप लोग ऐसे कोई गलती मत कीजिए। कोई रो रहा है कि मेरा पति पास नहीं आ रहा है, कोई रो रहा है कि पति पास में आके दिन भर परेशान कर रहे हैं, मेरी सास भी उसका साथ देते हैं, ससुर भी साथ देते हैं। अब ये सब बातों में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मैं क्या बोलूँ अभी इस मामले में। ये मामले में पुलिस वकील कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसी बात है। क्योंकि देखो, 99% औरतों का मैं ये जानती हूँ कि अगर उन्हें उनके पति का पास आना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका मन कहीं और लगा रहता है, तो उन्हें पति का पास आना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, काम धाम में तो ठीक है, लेकिन ये इस तरह से यूट्यूब पे आप बोल रही, ठीक है, अगर कोई बात प्रॉब्लम है तो आप मेरी ब्लेसिंग लीजिए, ब्लेसिंग में पूजा लीजिए, होगा काम। लेकिन मैं कसम से बोल रही हूँ, आज सुबह से मैं जब से उठी हूँ तब से लेकर जितने लोगों ने मुझे परेशान किया ना, आज स्वयं बोल रही हूँ, अगर तुम्हारे घर में परेशानी नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि यार मुझे किसी बच्चे को ठीक करना है। कोई माँ मेरा वेट कर रही है ब्लेसिंग का कि माँ आप ब्लेसिंग दीजिए, उसके पास पैसे नहीं है काम कराने के लिए, वो ब्लेसिंग का वेट कर रहा है। और मुझे इससे बेटर कुछ नहीं लगा। आज अमावस्या है, नज़र उतारनी है, सब कुछ उतारना है। जाप पूरा नहीं करूँगी तो क्या होगा। मैंने पहले ही बोला है, जिस तरह से आपको खाना पसंद है, पीना पसंद है, क्या बोलते हैं, सारी जो भी चीज़ें पसंद है, आपकी जो सबसे फेवरेट चीज़ें आपको पसंद है, वैसे मेरी सबसे फेवरेट चीज़ मेरा भगवान है। मुझे और मेरे भगवान के बीच में कोई भी आए मुझे पसंद नहीं है। 10 बार फ़ोन करना, 10 बार मैसेज करना, लॉटरी वालों का मैसेज आना, ये बोल देना, वो बोल देना। आज मैंने 3 से 4 लोगों को दिमाग में रखा है और मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ मंत्र किया है, शक्तियाँ देखेंगी। क्योंकि मेरी मेहनत आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं क्या बोलती हूँ, 1000 मंत्र करके दिखाओ, बाकी सब छोड़ो। 1000 मंत्र मैं बोलती हूँ, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः तारा मंत्र ही है। ओम ह्रीम नमः 1000 मंत्र करो, और उसी बीच में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास बार बार आएंगे, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो, मम्मी वो दो। देखो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा, फिर मैं बताऊंगी। मैं मेरी मेहनत को जाया कर। तो अमावस्या पूर्णिमा महीने में एक बार आती है। अभी ये अमावस्या के बाद डायरेक्ट फिर हमें दिवाली की अमावस्या मिलेगी, फिर काम करने नहीं मिलता है। लेकिन मैंने सुबह से देखा, अभी भी देखिए मेरे पास कितने लोग लॉटरी में, एक लाली भैया करके हैं, वो भी इधर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से मैसेज कर रहे हैं। फिर 1-2 लेडीज से कंटिन्यू फ़ोन करेंगी, कंटिन्यू। अरे मैं जब बोल रही हूँ, व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, व्हाट्सअप पे मैसेज करो ना। ज़रूरी मेरे कान में मंत्र फूकोगे तभी मुझे सुनाई देगा?
तुम लोगों को क्या है, तुम लोग सिर्फ अपने घर का ओनर हो गए। जरा देखो ना मेरे पे ब्लैक मैजिक है क्या, जरा देखो ना मुझे सुई चुभती है, ये चुभती है, वो चुभती है। ये सब काम के लिए हम दिखते हैं क्या आपको? ये सब कामों के लिए है क्या? तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बड़ी दिक्कत होगी ना और उस दिक्कत की परेशानी से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि दोबारा सबसे नाद लेना, विद्या देवी को पूजे में मत रोकना। मुझे नहीं पसंद है मेरे पूजे में कोई अड़चन डाले। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गला सूख जाता है, टाइम नहीं मिलता है। रोज़ मुझे टेंशन होती है क्योंकि एक पूजा रुकती है तो शक्तियाँ मुझे प्रॉब्लम देती हैं। एक जगह पे एक बात बताओ, एक जगह पे बैठे 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 एक इंसान कंटिन्यू 2 घंटा 4 घंटा जप करा है। मेरे साथ एक लेडीज़ आई है, आप उसको पूछो मैं सुबह कितने बजे से बैठती हूँ। 11-12 बजे से बैठ जाती हूँ, रात को 10-11 बज जाता है। वो बेचारी बैठे बैठे थक जाती है। लेकिन आप लोगों को कुछ काम नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है बस अरे क्या एक माला पढ़ के काम करती होगी। मैं एक माला नहीं पढ़ती हूँ। मैं एक बार में कम से कम एक जगह पे 10,000 जाप करती हूँ। 10,000 20,000 जाप करके आप लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ। अभी भी जो ब्लेसिंग दी हूँ ना, कम से कम मैंने 30,000 जाप करके ब्लेसिंग दिया है। माँ तारा का जाप ब्लेसिंग दिया है। लेकिन उस ब्लेसिंग में मैंने ये ताले ये भी फेंके, एक ताला चाबी का है और एक ताला बेगर चाबी का। बेगर चाबी के ताले में ये बोला है कि जिसने जिसने आज मुझे परेशान किया, जिसने मेरे और मेरे भगवान के बीच में आने की कोशिश की, उनके घर के बीच में अब तुम जाओ। मेरे को भी देखना है। मुझे बहुत गुस्सा आया है आज, पहली बार इतना गुस्सा है कि साधना काल में मुझे इतना परेशान किया गया है। उसके बाद ये ताला उसके लिए कि जिनकी जो भी विश उन्होंने मांगी हो, जो भी दुआ मांगी हो, सबकी पूरी हो। मैं समझती हूँ किसके पास पैसे हैं नहीं है, हर किसी से मैं पैसे नहीं मांग सकती। और जितने लोगों ने मुझे लॉटरी में परेशान किया है ना, खास करके नाथ द्वारा इधर उधर से, आई स्वेयर मैं तुम्हारी चीज़ तो तुमको दूंगी, लेकिन अब आगे वाली ज़िंदगी में वो हाल करूँगी ना कि तुम लोग ज़िंदगी भर सिर्फ केस चक्की सब जगह पीसते ही रह जाओगे। मज़ा देखो आप, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। मैं पहले तो किसी के नाद में लगती नहीं और कोई मेरे नाद में लगे तो छोड़ती नहीं। और एक भड़वे को तो आज मैं बराबर बड़ा करूँगा। आज उसको सुबह बहुत अच्छे से बोला है। मैंने बोला ना जो वीडियो बनाया है इसीलिए बनाया है क्योंकि आज की तारीख में एक होता है कि अभी इंसान अगर आप किसी से अच्छे से बात कर लो तो साले लोगों को एक कहते हैं ना लाइसेंस मिल जाता है कि अरे औरत ने अच्छे से बात की तो बस। विद्या देवी को भी उसी कैटेगरी में समझ लिया। विद्या देवी औरत नहीं है, मैं खुद माँ काली का रूप हूँ। मैं महाकाली हूँ, जगह पे काट के फेंक डालूंगी तुम जैसे लोगों को। मुझे पसंद ही नहीं है सब फालतूगिरी। और जो जिसने हरकत की है ना, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने एक बंदे से सुबह बात की थी क्योंकि उस बंदे को मैंने एक ही बात कही कि तुम्हारा कहाँ बेइज्जती क्या क्या क्या। मैं तुम लोगों को यात्रा पे लेके जाती हूँ, तुम्हारा काम है, तुमको तुम्हारा काम दिया, पैसा दिया, उससे मतलब तुम हमारा नाम खराब करोगे, तुम गॉसिप करोगे। चलो सब औरतों में मुझे गिनती कर लिया। मैं यूट्यूब चलाती हूँ, एक बार भी डर नहीं लगा कि यूट्यूब चलाती औरत पागल है, मेरा नाम खराब कर देगी। मैंने नाम लिया, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इतना एक तो गलत बात करना, आज तक मुझसे किसी ने तुम करके बात नहीं किया। तुम लोगों की इतनी औकात है कि तुम करके बात करते हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है ना? तुम्हारी बहनों की भी बेटियाँ, हाँ, पता चलो वो किसी के साथ भाग गई तो तुम्हारी बहन की बेटियों के साथ किसी ने रेप कर दिया तो कैसा लगेगा? खुद की घर की, खुद का घर, दूसरों का घर तो खुला मैदान है। जाओ जिधर आओ, हक के चले आओ, है ना? ये हालत है ना तुम जैसे भड़ुआ का, मादर चौथ लोगों का। लाइसेंस मिल जाता है। अगर ज़िंदगी भर के लिए नपुंसक नहीं किया और जिस तरह से तुम्हारा हालत नहीं है तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने पूजा पाठ और अपनी दुनिया में मस्त रहती हूँ। मुझे मेरी दुनिया में कोई नहीं चाहिए। मेरी दुनिया पूजा पाठ और शक्तियों की है। और जो इस शक्तियों की दुनिया में घुसता है, उस शक्तियाँ उनकी कैसे गांड मारती ना, वो देखो। और तुम्हारे गांड में बहुत सुलेमानी रहमानी कीड़ा है। क्या मर्दांगनी तुम्हारे लंड में दिखता है ना? तुमको लगता है ना तुम्हारा लंड खड़ा होगा, पकड़ा रहेगा? तुम्हारी मादरचोद ऐसी हालत करूँगी ना कि तुम लोग मादरचोद किसी औरत को चोदने के लायक नहीं रह जाओगे। भोसड़ी के मादरचोद, देखो क्या करती तुम लोग का। मैं मेरे को ऐसी औरत मत समझना। मैंने पहले ही कहा है, मुझे माँ के रूप में देखोगे तो आशीर्वाद दूंगी, और काली का रूप लूँगी ना तो तुमको खा के बैठ जाऊँगी। 7 तारीख तो बहुत दूर की बात है। 7 तारीख तो मैं तेरे साथ जो आके करूँगी, उसके पहले जो तेरा हाल करूँगी ना, वो देख मज़ा। साले चुद्दक्कड़ लोग, मादरचोद, तुम लोग ने यही सीखा है दूसरों की माँ बहन को बदनाम करने का, दूसरों की माँ बहन को ख़राब करने का। मादरचोद साले, तुम लोग आँखों से रेप करते हो औरतों का। उसका छोड़ो, जो लड़कियों का ऐसे रेप हुआ तो जानवर राक्षस थे। तुम तो जानवर राक्षसों से भी बेकार हो। तुम इतने भोसड़ी वाले मादरचोद हो, अगर तुम्हारी माँ भी साड़ी खोल के बैठ जाएगी ना तो तुम उसके अंदर भी लंड घुसाने से पीछे नहीं हटोगे। इतने बड़े भोसड़ी के मादरचोद हो तुम लोग। और तुम जैसे भड़वों की औकात कैसे निकालनी ना, विद्या देवी देखेगी। तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ।